लड़कियों से भी एक सवाल है यार जी। एक लड़की है जो हमें देख रही है, मान लो ठीक है। उसको लड़का एक देखने आया है जो ऐसे उसकी शादी होने वाली है, उसने मुंह खोला कुछ बोलने के लिए, हाँ। बेबी जानू कुछ भी बोला उसे, दांत दिखा दिए, बेबी दांत कुछ भी उसने बेबी बोली। जानू तो शुरू में नहीं बोलेगा डायरेक्ट। जब लड़कियों को तो ध्यान देना पड़ेगा, लड़का आए देखने आए ना आए उसको बोलो दांत दिखाने तो आ जाए एक बार। दांत दिखाने आना चाहिए। मुझे ये भी लगता है यार, नहीं पता क्या हाँ। लड़कियों को बुंदेलखंड में मुझे ऐसा लगता है जी। जिस दिन अखबार में ऐसी खबरें छपने लगी कि गुटके लड़के ने दिखाए दांत और लड़की फरार, ये लड़की ने शादी नहीं करी, शादी कर तो लेते लड़कियों के गुटके खाना लड़के तब बंद करेंगे क्योंकि कैंसर से लाखों, जब हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देखते हैं तो लगभग हर साल 15 लाख के लगभग लोग, जो हमने डाटा देखा है, हाँ हाँ। तो लगभग इतने लोग मर जाते हैं लाखों। तम्बाकू की वजह से, खास तौर पे। डेटा तो ये कोई फायदे की चीज नहीं है। नहीं। ये बहुत क्या प्रसन्न दिखा रहे हो यार तुम, बिल्कुल। दांत तुम्हारे दिन ब दिन चूहे की तरह हो रहे हैं, हाँ। तुम खुद छिपकली की तरह हो रहे हो, और जो तुम्हें गुटखा खिलाने वाले हैं वो मुंह में एक दाना नहीं ले रहे हैं और आप चबा के खा रहे हैं। अरे मैं ये देखिए, आपको सीन भर कुछ लड़के दिख रहे होंगे, वही लड़कों की शक्लों से ये पहचाने जाएंगे कि ये बुंदेलखंड के लौंडे हैं, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड के बहुत सारे लड़के हैं। और ये क्यों इनकी हालत ऐसी हुई है, मीम एक्चुअली बहुत वायरल है और आपको समझाना चाह रहे हैं, ये वो है। आनंद जी, ये कौन लोग हैं ऊपर जो है? ये हमारे फिल्म स्टार्स हैं जिनको आम जनता भगवान के रूप में देखने लगी है, हीरो मानती है, लेकिन हीरो की परिभाषा कुछ और होती है। ये लोग गुटखे की एड्स करते हैं ना, प्रचार करते हैं, दाने दाने में केसर का दम, है ना। अभी तो ये तीनों लोग ही आ रहे हैं, अक्षय कुमार भी आ गया है दाने दाने में केसर का दम में ही, सलमान खान राष्ट्रीय गुटखे का ऐड कर रहे हैं, है ना। तो ये गुटखे की एड्स करने वाले लोग हैं, इनकी बॉडी देखिए, शरीर देखिए, सिर्फ ऐड करते हैं, ये गुटखा खाते नहीं है ना। लेकिन जो इनको देखकर इनको फॉलो करते हैं, क्योंकि एजुकेशन नहीं है बच्चों में, सही जानकारी नहीं है भाई कौन हीरो है कौन नहीं, उनको फॉलो करते हैं जनरली। उनको फॉलो करके जो हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे लोग जो गुटखा खाते हैं उनकी हालत देखिए, शरीर देख लीजिए आप दोनों लोगों का। और एक खास बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि गुटखा प्रचार करना बैन है एक प्रकार से, या गुटखे का प्रचार करना कानूनन अपराध है। लेकिन आप देखेंगे कि ये फिल्म स्टार है, ये ऐड भी कर लेते हैं और बच भी जाते हैं। तो आखिर बचते कैसे? क्योंकि ये गुटखे का प्रचार नहीं करते हैं। और जब आप इनसे सवाल करेंगे तो यही कहेंगे हम गुटखे का प्रचार नहीं करते हैं, क्योंकि ये गुटखे का जो ब्रांड होता है उसी की इलायची का प्रचार करते हैं। और इतने होशियार होते हैं कि गुटखे का एक दाना भी मुंह में नहीं लेते हैं। मुंह में कौन लेता है? मुंह में लेते हैं बुंदेलखंड के जो लड़के होते हैं, ये गुटखे खाते हैं और गुटखा खा के इनके दांत वात खराब हो जाते हैं। आनंद जी क्या कहेंगे ऐसे लड़के जो गुटखा खाते हैं? देखिए बॉडी स्ट्रक्चर तो आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। फिर बाद में अच्छा साइंटिफिकली अगर अपन बात करें तो इन चीजों से बहुत फिजिकली तो बॉडी एग्जॉस्ट होती है ना। उसके बाद भी मान लो आगे इन फ्यूचर अगर शादी वादी भी करते हैं तो वहां भी समस्या आएगी, कौन सी लड़की इनसे शादी कर पता नहीं लड़कियों से भी एक सवाल है यार जी। एक लड़की है जो हमें देख रही है, मान लो ठीक है। उसको लड़का एक देखने आया है जो ऐसे उसकी शादी होने वाली है, उसने मुंह खोला कुछ बोलने के लिए, बेबी जानू कुछ भी बोला उसे, दांत दिखा दिए, दांत कुछ भी उसने बेबी जानू तो शुरू में नहीं बोलेगा डायरेक्ट। जब शादी मान लो हाँ। हो सके देखा देखी होगी, ये पता है मेरे दांत खराब है, हाँ। उसने दांत खोले ही नहीं पहली मीटिंग में लड़की के सामने। और अपने यहाँ की लड़कियां भी होती, लड़कों से बात नहीं करती कभी कभी। अभी बहुत सारे गांव में ऐसे केसेस होते हैं कि लड़का कहीं देखने ही नहीं आता है। बिल्कुल। पता चला खुदा ना खास्ता अगर या शादी मान लो शादी होने वाली है, उसी दिन मंडप में बैठे हैं दोनों दूल्हा दुल्हन, इसने मुंह खोल दिया, दांत दिखा दिए अपने, दांत पूरे लाल है, कटे फटे हैं और आधे अधूरे दांत हैं। तो क्या लड़की शादी कर ली? लड़कियों का सवाल है ये, नहीं क्या लड़की ऐसे लड़कों से शादी कर लेंगी? नहीं करना चाहिए। और जो शादीशुदा फॉर एग्जाम्पल मतलब, हाँ आप बात कंप्लीट करिए। और क्या, जो शादीशुदा लोग भी खा रहे हैं गुटखा उनको भी बंद कर देना चाहिए। मान लीजिए उस लड़की ने शादी कर ली, ठीक है, नहीं मानी उसने कि चलो अब तो मैं आ गई मंडप में, अब ये लड़का अगर आपकी सहेलियों के पास जाएगा और दांत दिखाएगा, कितनी इंसल्ट होगी बताओ। और क्या, बिल्कुल। और फिर ये भी है ना, आजकल देखो अगर ऐसी कमियां होती हैं तो बहुत सारे लोग तो देखते बताते हैं कि हम इतने संस्कारी हैं हमारा बच्चा, कि वो लड़की देखने भी नहीं गया। क्या पता भाई वो संस्कार की वजह से जा रहा हो, गुटखा खाता हो, पता चला। तो ये गुटखे से एक तो अपीयरेंस की अभी ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन सोचिए कैंसर से लाखों, जब हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देखते हैं तो लगभग हर साल 15 लाख के लगभग लोग, जो हमने डाटा देखा है, लगभग इतने लोग मर जाते हैं तम्बाकू की वजह से, खास तौर पे। डेटा तो देखिए ऊपर नीचे होता है, हर साल वेरी करता है, उसमें टोबैको का भी है, उसमें तमाम चीजों का भी है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि हर साल लाखों में डेथ होती है गुटखे की वजह से। बिल्कुल। और ये कोई फायदे की चीज नहीं है। नहीं। ये बहुत क्या प्रसन्न दिखा रहे हो यार तुम, दांत तुम्हारे दिन ब दिन चूहे की तरह हो रहे हैं, तुम खुद छिपकली की तरह हो रहे हो, और जो तुम्हें गुटखा खिलाने वाले हैं वो मुंह में एक दाना नहीं ले रहे हैं
और आप चबा के खा रहे। अरे मैं एक गांव में ही एक छोटा भाई है, उसे जानता हूं मैं, हालांकि उसे बचपन में बाहर रहा, वो हम भी बाहर पढ़ते रहे, लेकिन मुझे पता है बहुत छोटा था जब, शायद वो मुश्किल से 6-7 साल का होगा, उस समय वो गुटखे के दाने खाता था, और अब तो मुझे लगता है वो भयंकर दाने खाता होगा या गुटखा खाता होगा, और दांत भी उसके उस समय खराब थे, अब तो क्या ही हाल हुआ होगा। तो जरूरत है कि लोग चेतें, जागे और गुटखा खाना बंद करें, क्योंकि जो लोग हैं जो गुटखा बेचेंगे वो तो करोड़पति हो जाएंगे, बॉडी बिल्डर हो जाएंगे, लेकिन आप गुटखा खा के छिपकली हो जाएंगे। बिल्कुल। अब एक ही इंसिडेंस की जैसे बात हुई है, मुझे भी एक इंसिडेंस याद आ गया है। मेरे साथ में ही मैं भी बाहर बैठा हुआ था, 8-10 दिन पहले की बात है। एक लड़का आता है, मेरे को बोलता है बहुत प्यार से कि भाई साहब आप ऐसा क्या खा रहे हैं, आपका शरीर इतना चमक रहा है, इतनी हेल्थ अच्छी हो रही है, आप मुझे भी बताइए ताकि मेरे शरीर में भी सुधार हो। तो मैंने कहा कुछ एक्स्ट्रा खाना नहीं है, वो बहुत गुटखा खाता था, क्योंकि मैंने कहा कुछ एक्स्ट्रा खाना नहीं है, जो खा रहे हो उसको मत खाओ, वो बंद कर दो, तो अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी, है ना। पर ये अल्टीमेटली कहना यही है भाई, अगर खाना है तो खाते रहो, लेकिन आपके भले के लिए ये बातें बोल रहे हैं कि लड़की आपको छोड़ के ना भागे, आपकी हालत छिपकली की तरह ना हो। और लड़कियों को तो ध्यान देना पड़ेगा, लड़का आए देखने आए ना आए, उसको बोलो दांत दिखाने तो आ जाए एक बार। दांत दिखाने आना चाहिए। मुझे ये भी लगता है यार, नहीं पता क्या, लड़कियों को बुंदेलखंड में मुझे ऐसा लगता है, जिस दिन अखबार में ऐसी खबरें छपने लगी कि गुटखे लड़के ने दिखाए दांत और लड़की फरार, ये लड़की ने शादी नहीं करी, तो लड़कियों के गुटखे खाना लड़के तब बंद करेंगे, क्योंकि कैंसर, सोचो तंबाकू जो सिगरेट का पैकेट होता है उसमें लिखा होता है कि तंबाकू इंजूरियस फॉर हेल्थ, तंबाकू किल्स होती है, इतने भयंकर जो फोड़े होते हैं, कैंसर होता है, वो उससे बने होते हैं, उसके बावजूद लोग खाते हैं। ये तो चलो लड़की वाला हो गया, मजाक मस्ती वाली बात है, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट अगर हम देखें फैमिलीज की, आप सोचिए इतने लोग अगर ओरल कैंसर से डेथ, कैंसर तो आप जानते हैं ऐसी छोटी मोटी बीमारी है नहीं, कैंसर से एक व्यक्ति नहीं मरता है, कैंसर से पूरा परिवार मरता है। कैसे मरता है कि एक कोई भी परिवार का व्यक्ति अगर कैंसर से पीड़ित हो गया, पहले तो इलाज के दौरान 10-15 लाख रुपए तो बर्बाद करा के जाएगा, तुरंत डेथ नहीं होगी, 1 से 2 साल का तो समय देता है कैंसर, इसलिए देता है बचने के लिए नहीं, बचना तो है ही नहीं है, समय इसलिए देता है ताकि फाइनेंशियल कंडीशन आपकी फैमिली की पूरी रप्चर हो जाए, खुद भी मारे जाओ, खुद भी मारे जाओ, अपने बेटे की जो पीढ़ी है वो भी बंधुआ मजदूर हो जाए, उसके आगे आने वाली पीढ़ी भी ना पढ़ पाए। तो एक प्रकार से खुद बंदा जो गुटखा खाता है वो केवल अपना कष्ट नहीं भोगता है, खुद अपनी जान नहीं गवाता है, वो अपनी आगे आने वाली कई पीढ़ियों को जो है वो गर्त में धकेल के जाता है। तो जरूरत है जो लोग गुटखा खा रहे हैं वो चेतें और गुटखा बंद करें। और ऐसे लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान दें, है ना, जिनको हीरो, किसको एक्चुअली हीरो की परिभाषा क्या होती है, ये फिल्म स्टार्स हैं, अभिनेता हैं, हीरो नहीं है, ये कलाकार हैं, इनको हीरो की तरह देखना बंद करिए। तो मुझे एक चीज और लगती है आनंद जी कि ये तो मतलब दुनिया में लोग क्यों काम करते हैं, सब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, और ये लोग अपना पक्ष भी रखेंगे, हम तो भैया इलायची बेच रहे हैं, हम थोड़ा गुटखा बेच रहे हैं, तो ये लोग बेवकूफ है, बिल्कुल दिन ब दिन बेवकूफ बनने के अपना पैसा भी दे रहे हैं, अपनी बॉडी भी खराब कर रहे हैं, और दांत भी किसी को दिखाएं तो आदमी उसे बेवकूफ कहते। इनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं लोग, बताइए ना। अल्टीमेटली अगर इनकी कमी देखी जाए, कहाँ एजुकेशन की कमी है ना, बिल्कुल भाई, अगर हम समझदार नहीं हैं, इन्होंने ठीक है बच के निकल रहे, हम इलायची का प्रचार कर रहे हैं, हमने इलायची बेची, भैया जब वो इलायची बेच रहे हैं तो तुम गुटखा खा रहे हो, आप ही इलायची खा लो यार, उनको हीरो मानते हो तो, और नहीं कर रहे तो भाई भले ही पढ़े लिखे उनके सबसे बड़े बेवकूफ है। और आज जनता का राज देखते रहो, कमेंट करके बताते भी रहो, बातें दिल तक चुभी है तो वो भी बता देना, नहीं चुभी है तो हम चुभाते रहेंगे ताकि आपकी आदतें बदलती रहें। आज तो जनता का राज देख रहे थे, हमारे साथ आनंद राजपूत जी हमारे साथ थे। थैंक यू, नमस्कार।